वेलकम टू डे 4 ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। आज हमारे सामने दो पाई चार्ट हैं। पहले पाई चार्ट में हमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस और प्रोफेसर अलॉटेड फॉर सब्जेक्ट्स। तो चलिए पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं इसका क्या है कि द पाई चार्ट जो नीचे गए हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। 5 कॉलेजेस हैं ABCDE और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोफेसर उसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है। एक अनदर पाई चार्ट है जो कि ये है, उसमें दिया गया है प्रोफेसर अलॉट हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए PQRST के लिए, और हमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर जो है वो 1000 है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कुछ डिकोड करना चाहें तो क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो पाई चार्ट है वो टोटल होता है 100%। तो 100% की वैल्यू हमें कितनी दे के रखी है, 1000। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ऐसे ही हम सारी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि 12% हो जाएगा 120। ठीक है। ऐसे इधर भी कर सकते हैं परसेंटेज को फाइंड। लेकिन पाई चार्ट की खूबसूरती क्या है, खूबसूरती ये है कि हमें किसी भी वैल्यू को पहले से फाइंड आउट नहीं करना है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या डिमांड है उसकी, उस हिसाब से हम अपने जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, तो द टोटल प्रोफेसर कॉलेज ए में है वो क्या परसेंटेज हैं जो प्रोफेसर जो सब्जेक्ट टी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए। ए दिया गया है हमें 12% और टी दिया गया है हमें 20%। तो उसने यही चीज पूछी है कि जो 12% है वो अप्रोक्सीमेटली 20% का क्या परसेंटेज है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो 4 से काटते हैं तो 4 दिया 12, 4 से काटते हैं तो 4 पंजे 20। तो ये हो जाएगा हमारा 60%। ठीक है। तो 60% का है ऑप्शन ए। ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हमें कोई वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट परसेंटेज से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, रेशो पूछा है उसने। रेशो किस चीज़ का पूछा है कि जो कॉलेज बी में और डी में जो प्रोफेसर हैं उनका रेशो बताना है पी और क्यू के साथ। ठीक है। तो ए और बी देख लेते हैं। ए और बी देखिए, सबसे पहले ए में है 12% और बी में है ए और बी। आई थिंक ए और बी ही पूछा है क्या, नहीं बी और डी पूछा है, सॉरी। तो बी और डी पूछा है तो बी में है 18% और डी में है 22%। तो ये हो गया 40%। इधर पूछा है पी और क्यू में, तो पी में है 22 और क्यू में है 18%। तो ये भी हो गया 40। तो 22 और 18 दोनों जगह है ना, तो 40-40 हो गया। तो अब हमें बताना है कि इनका रेशियो क्या है। तो रेशियो बताना काफ़ी आसान हो गया यहाँ तो, क्योंकि इधर भी 40% है, इधर भी 40% है, इधर किधर, तो बी और डी में जब इनका सम किया और इधर पे पी और क्यू में। ठीक है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1:1। सही है ना। 1:1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है। यहाँ भी हमें कोई वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एवरेज बताना है जो प्रोफेसर ADE में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनका एवरेज बताना है। तो चलते हैं डायरेक्ट पाई पे। इसमें हमें बताना है ADE। ए में है 12, डी में है 22 और ई में है 20। तो ये कितना हो गया, 10, 30, 50, 54। 54 हो गया। 54% हमें टोटल मिला, लेकिन हमें तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा 54 का, 54 का एवरेज हो जाएगा हमारा, 3 लोगों का निकालना है। तो ये हो जाएगा 18, 18% हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऑप्शन जो है वो वैल्यू में है, परसेंटेज में नहीं है ना, रेशियो में है। तो वैल्यू में कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि 1% हमें कितना निकाला है अभी, 10। तो अगर हम दोनों साइड 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर दोनों साइड 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 18% की वैल्यू हो जाएगी 180। ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो 180 का है ऑप्शन सी। ठीक है। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है एवरेज का। किसके एवरेज का? जो प्रोफेसर है सीओडी में। और फिर एवरेज बताना है किसका? जो टीच कर रहे हैं सब्जेक्ट आर और एस। ठीक है, तो सी डी आर एस। चलते हैं क्वेश्चन पे। सी डी आर एस, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सी का है सी डी, कितना हो गया? 40। आर एस, आर है ये, एस है ये कितना हो गया? 40। ठीक है, सॉरी, ये जो है अपना 50 होगा ना। 28 और 22 50, और 28 और 12 40। ठीक है, तो 28 एक साइड आया हमारा 50, एक साइड आया 40। ठीक है, अब इसका एवरेज हम पहले भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पहले आप डिफरेंस निकालो फिर एवरेज निकालो। तो मैं डिफरेंस निकाल लिया, 10 आया, फिर उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, तो ये कितना आया? 5%। अब हमें पता है, क्या पता है कि 1% जो है हमने कितना निकाला था? 10। तो 5% कितना हो जाएगा? दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 5% की वैल्यू 50। ठीक है, 50 का है ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है सम किसका? फिर से एवरेज का। एवरेज किसका निकालना है? डी और ई का। और किसके साथ सम निकालना है? एवरेज जो निकालना है एस और टी के साथ। ठीक है, तो डी ई एस टी चलते हैं। डी ई एस टी, सबसे पहले डी का है, तो डी ई कितना हो गया? 42। एस टी, ये 28 और 20, कितना हो गया? 48। 48 42। चलिए देखते हैं, सब निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 42% प्लस 48%। या तो आप पहले से ही एवरेज निकाल लो और बाद में आप ऐड करो, या तो पहले ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 90%। फिर उसका एवरेज निकाल लो, कितना हो जाएगा? 45। अब हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू। परसेंटेज में नहीं देना है आंसर, हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1% की वैल्यू है हमारी 10। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 45 से। 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 45% जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 450। 450 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ई में। काफ़ी ईजी डी आई थी, कहीं भी हमने वैल्यू पहले से फाइंड करके नहीं रखी थी, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड आई हमने उसके अनुसार उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये रही आज की आपकी डे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको ये जो हम एक सीरीज़ लेके आए हैं वो अच्छी लग रही है, तो कृपया करके आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी आपकी डिमांड है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप जो भी कमेंट आपको देना है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं अपने कमेंट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडोलॉग।